सज्जनों, प्याज और लहसुन गंदगी से पैदा नहीं होता है, न किसी हड्डी से, न कुत्ते के अंडकोश से पैदा होता है, न किसी के अमृत के बूंद से प्याज लहसुन पैदा होता है। प्याज लहसुन जो 4 प्रकार की सृष्टि है, उद्भिज, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उसमें उद्भिज सृष्टि अर्थात पृथ्वी को फाड़ करके पैदा होता है प्याज और लहसुन आदि सृष्टि में। इसी प्रकार सारे औषधि वनस्पति सब उद्भिज सृष्टि में आते हैं। तो जो लोग मनगढ़ंत वक्तव्य दे रहे हैं वो पूर्ण गलत हैं। आप इनके वक्तव्यों को सुने। आज दोनों की उत्पत्ति राक्षस के मल से हुई है, राक्षस के मल से हुई है। मल यानी गंदगी से। राहु का गला काटा तो उससे जब गला कटा तो जहां उसका हड्डी गिरी वहां से होगा लहसुन, क्योंकि वो एनर्जेटिकली सरचार्ज थी हड्डी, नॉट नॉर्मल हड्डी, एक्टिवेटेड। और जहां पर मांसपेशियां गिरी वहां से प्याज होगा। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। कि राहु ने मुंह पे भरा अमृत, कुछ तो अंदर लिया, कुछ भरा ही रहा, स्वाद ले रहा था उसका मजे से, तभी भगवान ने सिर काट दिया। और सिर काटा तो वो जो अमृत था, अब पेट तो अलग हो गया, धड़ तो अलग हो गया, तो अमृत उसके मुंह से टपकता हुआ जमीन में 2 बूंद गिर पड़ी। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। क्योंकि लहसुन वर्जित है, किंतु अनेक कारणों से, कि कोई बता रहे हैं अंडकोश के द्वारा है, कोई बता रहे हैं मलमूत्र के द्वारा, कोई राहु केतु का प्रमाण। सज्जनों, आज आपके बीच में जो ऑनलाइन दर्शकों के द्वारा 2 प्रश्न रखे गए हैं उसी पर मैं अपनी बात करना चाहता हूं। पहला प्रश्न है कि क्या प्याज और लहसुन खाना चाहिए। इसका उत्तर इतना ही है कि जो साधक हैं, जो तपस्वी हैं, जो वेदों का अध्ययन करते हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, जो ऋषि मुनियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जो गुरुकुलों में पढ़ते हैं, जो सन्यासी हैं, परिव्राजक हैं, ऐसे लोगों को प्याज और लहसुन का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। जो प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहते हैं, जो समाधि में परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। अन्य लोग प्याज लहसुन खा सकते हैं, इसमें कोई विशेष दोष नहीं है। प्याज लहसुन तामसिक है, तमोगुण को बढ़ाने वाला है, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि ये तमोगुण बढ़ाता है, क्रोध को बढ़ाता है, उत्तेजना बढ़ाता है। इसलिए साधकों को, तपस्वियों को प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। उन्होंने इसका निषेध किया है और उसकी हमें पालना भी करनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है कि क्या प्याज लहसुन गंदगी से पैदा होता है। इस प्रश्न का उत्तर इतना है कि प्याज लहसुन गंदगी से पैदा नहीं होता है। अब जिन महान कथाकारों ने, जिन महान चिंतकों ने, जिन महान बुद्धिजीवियों ने, जिनके 1 लाख से लेकर 10 लाख तक श्रोता उनका प्रवचन सुनते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा जब अशास्त्रीय वक्तव्य दिया जाता है भरी सभा में, तो मुझे दुख होता है। पर्चा पढ़कर के भूत, भविष्यत और वर्तमान किसी का बताने वाले बागेश्वर धाम, बागेश्वर सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, उन्होंने कहा अपने एक वक्तव्य में, किसी भक्त का प्रश्न था, उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि प्याज और लहसुन राक्षसों के मलमूत्र से पैदा होता है, गंदगी से पैदा होता है।
इसलिए प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार किसी भक्त के द्वारा प्रश्न किए जाने पर कि प्याज लहसुन कैसे पैदा होता है, अनिरुद्धाचार्य जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं, जिनके कम से कम 1 करोड़ से अधिक यूट्यूब पर फॉलोवर्स हैं, उनके द्वारा कहा गया कि राहु नाम के राक्षस ने जब अमृत को मुंह में रख लिया तो उसके मुंह से जो 2 बूंद गिरी अमृत की, एक से लहसुन और एक से प्याज पैदा हुआ। इसी प्रकार हरे कृष्ण मिशन के अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक अपने आप को कहने वाले और उच्च शिक्षित अपने आप को बताने वाले कहते हैं कि उस राक्षस का गर्दन कटा तो हड्डी से प्याज पैदा हुआ, मांस से लहसुन पैदा हुआ। और ऐसे असंख्य कथावाचकों ने प्याज लहसुन की उत्पत्ति पर अपने अपने विचार रखे हैं। ऐसे ही एक राजेंद्र दास जी महाराज बहुत बड़े कथावाचक और उनके बहुत बड़े आश्रम हैं, और उन्होंने आगे बढ़ कर के मानो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उनको कंठस्थ हो, मनुस्मृति मानो उन्होंने पढ़ रखा हो। उन्होंने वक्तव्य देते हुए कहा, भरी सभा में कहा कि कुत्ते के अंडे से प्याज पैदा हुआ है और नाखून से लहसुन पैदा हुआ है। कुत्ते के अंडकोश से और कुत्ते के नाखून से प्याज लहसुन पैदा हुआ है। और इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि जो प्याज लहसुन खाते हैं मानो वो कुत्ते का मांस खा रहे हैं और वो नरक में जाएंगे जो प्याज खा रहे हैं। सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इन सभी के दिए गए वक्तव्यों पर मैं पूरी तरह असहमत हूँ और मैं इनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों की खुली निंदा करता हूँ और इनको शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ कि ये जहाँ चाहें वहाँ मुझे बुला लें और शास्त्रार्थ कर लें। दुनिया के लोगों, संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरी जो सृष्टि है वो सत्व, रज और तम से बनी हुई है। इसमें 4 प्रकार की सृष्टि होती है: उद्भिज, अंडज, स्वेदज और जरायुज। सबसे पहले जो अंडज सृष्टि है वो अंडे से उत्पन्न होने वाले जीवों की चर्चा है। आप सब जानते हैं, जैसे मुर्गी है, अन्य जो भी हंस है, कौवे हैं, मोर है, इत्यादि इत्यादि, ये सब अंडे से पैदा होते हैं। और कुछ स्वेदज अर्थात गंदगी से पैदा होते हैं, जैसे सिर के जुएं हैं, मच्छर हैं, और कहीं पर आप भोजन पका के रख दीजिए, 2-4 दिन सड़ जाएगा तो उसमें से कीड़े पैदा होते हैं। ये सब गंदगी से पैदा होते हैं, स्वेदज से, उष्मज से। और जरायुज अर्थात जो बिना अंडा के सीधा, जैसे मनुष्य की जो सृष्टि है वो जरायुज में गिनी जाती है, सीधा पैदा होते हैं। बिल्ली के बच्चे हैं, कुत्ते के बच्चे हैं, मनुष्य के बच्चे हैं, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस इत्यादि इत्यादि, उसको जरायुज सृष्टि कहते हैं। और अब ये जो प्याज है वो किस सृष्टि में आता है? तो प्याज आता है उद्भिज सृष्टि में। 5वां सृष्टि का कोई प्रकार ही नहीं है इन 4 को छोड़ करके: उद्भिज, जरायुज, स्वेदज और अंडज। ये जो प्याज है वो उद्भिज में आता है। उद्भिज का अर्थ होता है कि पृथ्वी को फाड़ करके उत्पन्न होने वाले छोटे से दूब घास से लेकर के विशाल बड़े बड़े वृक्षों तक, चाहे वो बड़ के हों, पीपल के हों, शाल हों, सागुन हो, इत्यादि इत्यादि, वे सब उद्भिज सृष्टि में आते हैं, पृथ्वी को फाड़ करके पैदा होते हैं। तो प्याज भी
आदि सृष्टि में इस पृथ्वी को फाड़ करके पैदा हुआ है। इसी प्रकार जितने भी अन्य औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, फल के वृक्ष हैं, जौ गेहूँ इत्यादि धान्य वस्तुएं हैं, सब पृथ्वी को फाड़ करके पैदा हुए हैं। ये सब उद्भिज सृष्टि में आते हैं। तो इसलिए जो प्याज और लहसुन है वो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त उद्भिज सृष्टि का एक खाद्य पदार्थ है, गंदगी से पैदा नहीं हुआ है। ये बात अलग है कि आप प्याज को भरी गंदगी में लगा दें और फिर कहें कि प्याज गंदगी में पैदा होता है। आजकल तो अच्छे अच्छे खरबूजे तरबूजे सब दिल्ली के यमुना नदी के जो गंदगी में नाले के किनारे किनारे सारे लगा दिए जाते हैं और वही फल बाद में बाज़ारों में बेचने के लिए रख दिए जाते हैं। आजकल तो फल फूल सब जो है गंदगी में पैदा हो रहा है, प्याज लहसुन की तो बात ही छोड़ दी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्याज लहसुन गंदगी से पैदा नहीं होता है, गंदगी से तो ये मक्खी हैं, मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े ये पैदा होते हैं। प्याज उद्भिद सृष्टि में आता है और जो ये मनगढ़ंत वक्तव्य दे रहे हैं इनको जनता के बीच में आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। तो सज्जनों, संक्षिप्त रूप में मैंने आज प्याज की उत्पत्ति का जो वर्णन आपके समक्ष रखा है यह पूर्ण रूपेण शास्त्रीय है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे इस छोटे से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि सबको सच का पता लगे, सच की जानकारी उन तक पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, धन्यवाद।